हेलो बच्चों, हाय। आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इसके गुप्त आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों को फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि 10th के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। सो सारे लोग ध्यान देंगे, ये उतना ही ज़रूरी है जितना आप सबको होना चाहिए। आप लोग एग्जाम में पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी आपको हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। आपको HCF निकालने को आता है। आपको ये कह देता है कि आप 2 संख्याएं दे दी गई हैं, उनका HCF दे दिया है, LCM दे दिया है, उनका प्रोडक्ट दे दिया है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपको दे दी जाती है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं बुआ? 2 तरह के होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, जो कि आपको इस तरह से होती है -4 3/2, 8 2 पूर्णांक 3/2। ठीक है, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। जैसे और अपरिमेय संख्या, जिसे आप रूट नहीं निकाल सकते, जिसे आप रूट के बाहर नहीं कर सकते, है ना, वो सारे अपरिमेय संख्या। जैसे √3 √7 √8 √9 क्या, ये सारी चीजें क्या है? आपके अपरिमेय संख्या है। अब बोलो सर, परिमेय संख्या क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ या ना? लो, अच्छा, हो सकती है। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो आपके जितनी भी संख्याएं हैं जो आपने पढ़ा है, ठीक है, यहां पर आपके कई संख्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो, ठीक है। आप पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं। सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, जिसको आप इवन नंबर ये कह सकते हो, ओड नंबर कह सकते हो, और ये इंटीजर है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना, ये सब वास्तविक संख्या है। अब एक चीज समझ लो, यहां पर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, सम संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या, विषम संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या। पूर्णांक भी एक प्रकार की क्या है? परिमेय संख्या ही है। कोई दिक्कत? वैसे आपको मैं बता दूं, पूर्णांक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। पूर्णांक में परिमेय और अपरिमेय, तो इसमें जो एग्जैक्ट जो संख्याएं लिखी जाती है -4 -3 -5, ये सारे क्या आएंगे? परिमेय संख्या में। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या -√3 लिख दे, है ना, तो ये आपका चला जाएगा क्या चीज? अपरिमेय में। कोई दिक्कत? चलिए, अब आपके जो 10th क्लास में पढ़ना है, मेनली आपको यहाँ पे पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या पढ़ना है? यूक्लिड। ठीक है, अब ये यूक्लिड कौन थे भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, या फिर इसी को एल्गोरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप कहते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहो या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा कहो, इंग्लिश में दोनों बात बराबर है। ये कहता क्या है सर? कहता है कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग दी जाए, अगर किसी संख्या को किसी नंबर से भाग की जाए, तो वह संख्या जो होगी उसके भागफल एवं भाजक के गुणनफल तथा उसके शेषफल के सम के बराबर होती है। मतलब जो इसका जो भाजक होता है ना, ठीक है, आप पहले ये समझ लो भाज्य भाजक कौन होता है। आप जिससे भाग देते हो बुआ, उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिसे भाग दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आपको आया यहाँ पे क्या हो गया, और जो नीचे शेष बचता है ना उसको कहते हैं
शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं, इसको कहते हैं वो डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं वो रिमाइंडर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा सबको, है ना पीछे से। चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, आप यहां पे इसका ये भी कह सकते हो कि आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है सर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका प्रयोग सर कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता क्या है, जनरली इसका प्रयोग हुआ HCF ज्ञात करने में किया जाता है। क्या ज्ञात करने में, HCF ज्ञात करने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो HCF ज्ञात करने में किया जाता है कभी भी। ठीक है, HCF जनरली हम लोगों ने जो डिवीजन से निकाला है ना बचपन में, भाग विधि से आप लोग निकाले हो। HCF का मतलब क्या होता है जी, कोई बताएगा हिंदी में? HCF का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई बताना चाहेगा तो? क्या? बिल्कुल सही है, महत्तम समावर्तक। याद रखिएगा, HCF का जो पूरा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बुआ। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। हिंदी में कहा जाता है इसको महत्तम समावर्तक, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं मस। आप लोगों ने पढ़ा था ना बचपन में, लसा मसा, है ना, लसा निकालने आता है जी तो हाँ, मसा निकालने आता है जी हाँ, बचपन में यही चिल्लाते थे, है ना। तो वही चीज है, बस क्या होता है कि आजकल ट्रेडिशन में चला आया, मैक्सिमम लोग क्या पढ़ते हैं HCF LCM, है ना। कोई पूछता है LCM आता है आपको, HCF आता है आपको। अब बताओ, मान लेते हैं कोई बिहार बोर्ड का बच्चा है, उसको बुक में LCM HCF लिखा हुआ मिलेगा क्या? उसको लसा मसा लिखा हुआ मिलेगा, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, है ना। तो चलिए फिर भी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। हाँ देखिए जी, नेचुरल में यहाँ पे L नहीं T होगा, गलती से लिखा गया था, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो A बराबर बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पे जो A जो होता है ना बुआ, हमेशा B से क्या होता है? बड़ा होता है, हमेशा B से बड़ा होता है। मतलब भाजक जो होगा ना, भाज्य से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होगा, है ना। मतलब A जो है B से क्या है यहाँ पे? बड़ा। क्यों? क्योंकि A यहाँ पे क्या है? भाज्य है ना। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आएगा बुआ? R क्या आएगा? R आपको हमेशा पता होना चाहिए, R हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और B से हमेशा छोटा आएगा। R जो होगा हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा और B से छोटा आएगा। या फिर R 0 के बराबर भी हो सकता है, R 0 के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत? लेकिन B के बराबर नहीं हो सकता है। इसको लिख लीजिए, कभी कभी ये कंडीशन वो ऑब्जेक्टिव में देता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर निम्नलिखित में से कब सही है। आपको ऑप्शन में दे देगा, A B से बड़ा हो, A B के बराबर हो, A B से छोटा हो, या A R से छोटा हो, है ना। ऐसा दे सकता है कंडीशन, लिख लीजिए। या फिर आपको कह सकता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर कब सेटिस्फाई करेगा। तो कब सेटिस्फाई करेगा बुआ? R का मान तो 0 से क्या होगा? बड़ा, और B से छोटा, या 0 के बराबर या 0 से छोटा। इस तरह के ऑप्शन आपको दे देंगे, जिसमें से आपको ये वाला ऑप्शन चुन के मारना है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको, ये जरूरी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आपको आएंगी यहां पे, ठीक है।
ये भगवान, अरे इन दोनों को लिखो ना, वहां पे ऐड कर लो इसको, ठीक है। तो देखिए बुआ, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ठीक है, एक चीज समझ लो, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, तो सबसे पहली चीज है आपका एक क्वेश्चन उठता है कि सर प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर क्या है, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर क्या है। तो सर प्रमेयिका एक तो स्टेटमेंट हो गया आपका, एक थ्योरी हो गया है ना, लेकिन जो एल्गोरिथम में होता है ना, एक प्रकार का सीरीज होता है, इसी तरह का एक प्रकार का क्या होगा, ये सीरीज होगा सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत, जैसे आप HCF बनाते हो तो क्या होता है, एक डिवीजन का एक लंबा चौड़ा सीरीज होता है ना, ठीक उसी तरह से ये एक सीरीज है। कोई दिक्कत। अब यहां पर भी ये क्या होगा भाई, यहां पर भी यही चीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो है यूक्लिड विभाजन ना, बस एल्गोरिथम में लगा दिया। मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक पूरा सीरीज है, लंबा चौड़ा सीरीज है जो नीचे तक जा रहा है ना। कब तक, जब तक कि r बराबर 0 ना हो जाए। कब तक, जब तक कि r बराबर 0 ना हो जाए, है ना, तब तक ये जाएगा सीरीज। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, जिसको a बराबर BQ प्लस R कहेंगे, ठीक है। ये भी किसके इस्तेमाल में प्रयोग होता है बुआ, ठीक है, इसका प्रयोग किसका लिए होता है, ये VVI क्वेश्चन है बुआ, इसका प्रयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। सर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर 2 नंबर का या 2 संख्याएं दी गई हो या 3 संख्याएं, है ना, या केवल ये 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है या 2 से ज्यादा के लिए भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि हुआ केवल इससे 2 ही अंकों की संख्या निकाली जाए या केवल 2 संख्याओं का ही HCF निकाला जा सकता है। 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, है ना, इनसे हम सभी का HCF निकाल सकते हैं। बस क्या होगा, हो सकता है कि आपको वहां पे रिमाइंडर ज्यादा आ जाए, सीरीज लंबा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। कोई दिक्कत। यहां पर भी आपका जो A का मान होगा बुआ B से बड़ा होगा, R क्या होगा बुआ, तो R का मान 0 से बड़ा या बराबर, R का मान 0 से बड़ा या, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लीजिए इसको भी, जब तक हम उधर मिटा लेते हैं। पहले इधर वाला नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 18 और 15 का क्या निकाले, HCF निकालें। कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग ध्यान में दे दीजिए, ध्यान में रखिएगा, ये लगभग इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है आपके 2 मार्क्स के लिए, ठीक है।
और जब से बिहार सरकार ने अपना सिलेबस चेंज किया है तब से इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, क्वेश्चन को डबल कर दिया है, तब से इंपॉर्टेंस तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये 2 की जगह 4 नंबर के आने लगे हैं, 2 क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, लेकिन चलो मान के चलते हैं कि एक ही क्वेश्चन आता है तो भी ये 2 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, सो प्लीज अच्छा से ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 18 और 15 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बचपन में आप लोग HCF कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे, सबसे पहले जो छोटा होता था उससे हम लोग बड़े वाले को भाग करते थे, है ना। एक बार में लग जाता था 15, फिर 3 बचता था और इस 3 से हम इस 15 को भाग करते थे, और ऐसा हम तब तक करते जाते थे जब तक कि पूरा कट ना जाए, है ना। और जब पूरा कट जाता था तो हम लोग यहाँ पे जो ये जो भाजक होता था ना, इसी के हम लोग HCF कहते थे ना, कोई दिक्कत? तो चलिए हम इसी चीज को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 18 क्या है, 15 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 18, और B बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R। A का मान हमारे पास कितना है, 18, ये 15, कितनी बार में आया था, एक बार में आया था ना। हाँ, रुक जाओ, इसको अब हमको साइड से मिटा के भी बताना पड़ेगा, वहां पे रखे हुए क्या। देखो, आप जब करते थे तो आपने 15 से 18 को भाग दिया था एक बार में, है ना। जब भाग के तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना। तो एक बार में मैंने लगाया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कितना है हमारे पास, 3। कोई दिक्कत? R यहाँ पे 0 नहीं हुआ, R नॉट इक्वल टू 0। तो R जब 0 नहीं हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर अब ये 3 क्या बन गया, 3 क्या बन गया, भाजक ना, और 15 बड़ा हो गया, मतलब अब यहाँ पे जो हो जाएगा B बराबर हो जाएगा 3 और A बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो लगाते हैं 15 बराबर 3 गुने कितने बार में लगेगा, 5 बार में ना, 3 5 प्लस रिमाइंडर कितना होगा, 0। जैसे यहाँ पे देखो 3 5 15 कट गया पूरा, है ना, तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर R बराबर क्या आ गया, 0। चूंकि यहां भाजक कितना था बुआ, भाजक 3 था ना, अतः लिख सकते हैं कि जो HCF जो है ना, कितना का HCF निकाले थे, 15 18 का ना जी, कितना आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत? चलो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको 18 15 का HCF निकालना है, तो 18 15 के HCF में जो आपका 18 जो है 15 से बड़ा है ना। तो आपको पता है कि भाजक जो होता है ना, हमेशा भाज्य से छोटा होता है, भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होता है। तो यहाँ पे 15 बन गया भाज्य, सॉरी 18 बन गया भाज्य और 15 बन गया भाजक। तो ये हो गया A और 15 हो गया B। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कर रहा था, A बराबर BQ प्लस R, A की जगह 18, B की जगह 15। जब डिवीजन करते हैं 18 को 15 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 15 से 18 को भाग किए तो एक बार में, है ना। शेषफल कितना बचा था, 3। तो देखो इसी चीज को हमने पुट कर दिया कि सर A बराबर 18 था, B बराबर 15 था, मतलब भाजक 15 था, भागफल 1 आया और शेषफल कितना आया, 3। R बराबर क्या आया, 0 आया क्या, नहीं ना। और हमने क्या बताया था, इसको तब तक भाग देना है जब तक कि R बराबर 0 ना आ जाए। तो यहां पर R बराबर क्या आ गया, कोई दिक्कत, 0 है। कुछ लोग हाँ में मुंडे हिलाया था अभी। R बराबर 0 नहीं है, R बराबर 0 नहीं है, इसीलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, और आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप देखो, फिर हम क्या करते थे, 3 से भाग करते थे 15 को, है ना। तो अब यहाँ पे जो 3 हो जाएगा वो बन जाएगा भाजक, मतलब B, है ना। B बराबर 3 और A बराबर कितना हो जाएगा, 15। कोई दिक्कत?
अब यहां पर लगाएंगे a बराबर 15 लिख देंगे, b बराबर 3 लगेंगे। तो 3 से 15 कितनी बार में डिवीजन होगा? 5 बार में लग गया। शेषफल कितना बचा? 0। r बराबर कितना हो गया? 0। तो भाजक चूंकि यहाँ पे 0 था, इसलिए जो HCF हो जाएगा मतलब मसा जो हो जाएगा 15 18 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा था क्या? समझ में नहीं आया? कहाँ पे? पूरा नहीं आया। ठीक है, फिर से समझाते हैं इसको। चलिए फिर से समझते हैं थोड़ा और आसानी से। देखो बुआ, क्वेश्चन वहां का वहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे हमें क्या दिया गया है? 18। ठीक है, 18 क्या है बुआ? 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है। तो ये जो 18 है ना, ये बन जाएगा A और 15 बन जाएगा B। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा बुआ? A बराबर BQ प्लस R। और हाँ, याद रखिए आप इस तरफ मत बैठा कीजिए, इस तरफ बैठिए। आपको नहीं दिख रहा है तो आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, इस तरफ थोड़ा आ जाइए। अच्छा, नहीं अब पढ़ के नहीं बताना है, ध्यान से देखिए। तो A बराबर कितना है? 18। B बराबर कितना है? 15 से 18 कितने बार में लगेगा? एक बार में लगेगा ना, गुने 1। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत? क्या R यहाँ पे 0 आया? नहीं आया, तो नॉट 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कितनी लगाएंगे बुआ? अब यहाँ पे जो भाजक हो जाता है ना, ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो शेषफल बचता है, ये जो शेषफल 3 है ना, यही अब बन जाएगा क्या बुआ? भाजक। और भाज्य क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे 15 जो था ना, अब ये बन जाएगा भाज्य। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया आपको? किसी को भी कोई दिक्कत है बुआ? चलिए अब यहाँ पे फिर से लगाते हैं 15 भाज्य बराबर 3 से भाग लगेगा ना, भाजक गुने। तो 3 से कितने बार में भाग लगेगा? 5 बार में। शेषफल बचेगा क्या? नहीं बचा। तो R बराबर यहाँ पे भाजक कितना था? अरे भाजक कितना था? चूंकि भाजक यहाँ पे 3 था, इसलिए जो HCF हो जाएगा, HCF मतलब मौसा जो हमने निकाला, कितना कितना का निकाला? 15 18 का। कितना आया बुआ? 3 इज योर आंसर। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 से, अगर आप लोग केसी सिन्हा का 1.1 अगर आप खोल के देखो तो आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया 1 से लेकर के ये 6 तक क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सारे उसी बेस पे हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा 3 नंबर थे, तो मैंने 3 नंबर्स वाला भी एक ले लिया है एग्जाम्पल के रूप में। ये आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया क्या है बुआ? लिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या करना है? 250, 175 और 425 का हमें HCF निकालना है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाले को भाग करते हैं, फिर जितना आता है फिर उसके बाद ना निकालते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग जब बचपन में इसका LCM HCF निकालते थे, इन तीनों का, इस तरह के नंबर का कहा जाता था कि 250, 175 और 425 का HCF निकाले, ऐसा कहा जाता था। तो कैसे निकालते थे सर? तो सबसे पहले 175 से 250 को क्या करते हैं? भाग करते थे, है ना। 175 को 250 से, सॉरी 250 में 175 से भाग करते थे। कितने बार में लगेगा बुआ? एक बार में ना। चलो कितना बचेगा? और 14 में से 7 बचेगा, यही ना। 75 बचा। अब आपको हम क्या करते थे? इसको तब तक भाग करते थे, इसको जब तक कि ये पूरा का पूरा कट ना जाए, है ना। चलो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। 175 कितने बार में लगेगा बुआ? 2 बार में 150,
फिर कितना बचा 25, 25 से 75 कितनी बार में? पूरा जब कट जाता था तब हम इसके आगे वाले नंबर को देखते थे। मतलब पहला जो सबसे छोटा जो दुगो होता था ना, पहले हम उनको देखते थे, पहले उनको सॉल्व कर लेते थे, और जब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता था तब हम तीसरे नंबर को देखते थे, है ना। तो अब यहाँ पे भाजक क्या है? 25 ना। इस 25 से हम किसको भाग करेंगे? 400 कितने बार में लगेगा? एक बार में। बचेगा कितना? 17, 75 कितनी बार में लगेगा बुआ? 7 बार में 175 कट गया। तो HCF हम लोग क्या बोलते थे कि सर HCF जो आपका हो गया 25 हो गया। HCF कितना हो गया? है ना। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ना, बिल्कुल आपका यही है, इससे कोई बदलाव नहीं है इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है बिल्कुल यही है, बस इसमें क्या है, थोड़ा लिखने का तरीका में अंतर है, लिखने के तरीके में अंतर है और कुछ नहीं। तो जैसे अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास छोटा क्या है? 250 से भी छोटा क्या है? 175। इससे भी छोटा क्या है? सॉरी 250 से बड़ा क्या है? 425। तो ये इस सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले हम पहला 2 नंबर को लेके चलेंगे ना। सबसे पहले हम पहले 2 नंबर को लेके चलेंगे। किसको किसको बुआ? जो दोनों सबसे छोटा हो, है ना। तो सबसे छोटा में 2 को पड़ रहा है 175 और 250, है ना। तो देखो 175 चूंकि 250 से बड़ा छोटा है, तो जो 250 बड़ा है वो क्या बन जाएगा? A, और ये क्या बन जाएगा? B। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या दिखता है? A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है बुआ? 250। B का मान, ठीक है। इसको कितनी बार में हम लोगों ने लगाया था? चलो बुआ देखिए, हमें क्या है, 250 को 175 से भाग देना है। 250 को 100 कितनी बार में लगा? अगर आप यहां पे देखो तो ये जो 250 है इसको मैंने 175 से लगाया, तो कितनी बार में लगा? चलो इसको हम थोड़ा बारी बारी से स्टेप वाइज करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 बार में लगा, चलो सर गुने 1, शेषफल कितना बचा? 75। वहां पे 75 दिख रहा है ना। R 0 नहीं आया, लेकिन यहां पर ये जो 75 है क्या बन जाएगा? B ना। कैसे सर? तो आप देखते हो कि इस 75 से हम लोग 175 को भाग देने वाले हैं, मतलब यहाँ पे ये B बन गया और ये क्या बन गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, B बराबर लिखेंगे 75 और A बराबर 175। तो अब हम 175 को लगाते हैं, कितना से बुआ? 75 से। कितनी बार में लगेगा? कितनी बार में? आप यहां से भाग करके देखो, 2 बार में 250 बचा कितना बुआ? सॉरी 150 बचा 25, है ना। पंखा बंद किया, किसने बंद किया जी? हाँ देखो बुआ, तो यहाँ पे 75 से हम लोगों ने कितनी बार में लगाया? 2 बार में 150 आया और रिमाइंडर कितना आया? अब इसी चीज को यहाँ पे लगाओ, 175 को 75 से भाग दिया, कितनी बार में लगा? 2 बार में। शेषफल कितना बचा? R क्या आया? 0 आया क्या? नहीं आया। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे जो ये जो भाग शेषफल है ये क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा ना। और A बराबर कितना हो जाएगा? 75। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो 25 से भाग करेंगे कितने को? 75 को ना। ये क्या बन गया? A, और ये सॉरी ये बन गया 25 बन गया B, और 75 बन गया A। कितनी बार में लगेगा? 3 बार में ना। 75 कट गया। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे, तो 75 बराबर 25 से लगा रहे हैं, कितनी बार में हुआ? शेषफल R बराबर 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर सर हमारे पास एक और संख्या है 425, इसको भी लगाना है ना। एक और संख्या है 425, इसको भी लगाना है। तो अब यहाँ पे B क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे पहले वाला जो भाजक होता है ना, वही अगले वाले में भी भाजक बन जाता है। तो B बराबर अभी भी कितना होगा? और A बराबर 425, क्योंकि पहली 2 संख्याएं तो खत्म हो गई, लेकिन तीसरी संख्या है ना, तो अब क्या होगा? 425। तब लगाते हैं
425 बराबर 25 से भाग, कितनी बार में लगेगा? देखिए यहाँ पे कितना से लगता है, 25 से 425 को भाग करते हैं, एक बार में 25, बचेगा आपका 175, कितना हो जाएगा 100, कितने बार में? 7 बार में, है ना। तो आपका जो लगा 25 से 17 बार में लगा, रिमाइंडर का आया r बराबर 0, चूंकि यहां भाजक कितना था बुआ, भाजक कितना था 25 था ना, इसलिए जो आपका HCF हो जाएगा, HCF कितना कितना का बुआ 250, 175 और 425 का कितना आया 25 आया। उम्मीद है सबको समझ में आया। हेलो, सबको आया समझ में? पीछे विकास, आप लोगों को जी, राजनंदिनी, हाँ छापने के चक्कर में केवल रहो। अच्छा, आप बना ली थी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बना लिया। पीछे से किसी को दिक्कत, खुशी नहीं दिक्कत? अच्छा, आप सोचे दिक्कत है। अंजलि, आप दिक्कत है कि नहीं है ये पहले बताओ। अच्छा नहीं, मुंडी नाम ही हिलाई तो सोचा कि शायद नहीं आया समझ में। चलो जी, उम्मीद है सबको समझ में आ गया। तो आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप एक्सरसाइज देखो तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा। अब ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसके बाद हम देखेंगे अगले क्लासेस में, ठीक है। 4, 5, 6 लेकिन आपसे हो जाना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल भी प्लीज सॉल्व करके आइएगा, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके जो होते हैं ना केसीसी ना के, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। सो आप उन्हें भी बना लोगे ताकि आपका एनसीईआरटी भी बनाने की जरूरत महसूस ना हो। लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा पे डिपेंडेंट है। उम्मीद है बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, वो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और उसे लिख पा रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। नोट कर ही रहे होंगे, करने की क्या जरूरत है ना? हाँ हाँ, और नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होंगे, ठीक है। इसको मिटा दे। हेलो, अच्छा अभी नोट कर रहे हो? नहीं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप हमारे आने वाले जो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, बाय।